आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। नाज़रीन, आपको याद होगा मेरे सहयोगी चैनल न्यूज़ शहर इंडिया ने एक आवाज़ उठाई थी जम्मू से। उस पर कहीं ना कहीं ज़मीनी सतह पर काम होते हुआ नज़र आ रहा है। मेरी मुराद उन लोगों से है, वो लोग जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मशक्क़त करते हैं, आपके घरों के और आपके थानों के अंदर भी काम करते हैं, आपकी गाड़ियां भी चलाते हैं। मेरी मुराद एसपीओज से है। अभी सरकार ने ये मन बनाया है कि एसपीओज की सैलरी जो है वो बढ़ाई जाएंगी। मजीद इसी पे हम बात करेंगे उन लोगों ने जिन्होंने आवाज़ मिल के उठाई थी। न्यूज़ शहर इंडिया पे आप अगर जाएंगे आज भी आपको वो वीडियो आपको मिलेगी। वहाँ हरजीत साहब हैं और बोल्ड वॉइस हैं जम्मू की। हरजीत साहब, किस तरह से देखते हैं कहीं ना कहीं ज़मीनी सतह पर एक सरकार ने मन बनाया है? देखिए महमूद जी, 1-1.5 महीना पहले अरफाज डैंग जी से आपने अभी नाम लिया अपने चैनल पे, तो मैंने सोचा उनका नाम लेना तो बनता ही है। तो न्यूज़ शहर इंडिया के माध्यम से हमने ये आवाज़ उठाई थी कि जो एसपीओज हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी पे जो निहायत ही कम है। 6,000, 10,000, 12,000 यानी लास्ट 18,000 रुपया। और 6,000 का मतलब ये है कि 200 रुपया पर डे एसपीओज जो नए भर्ती होते हैं, तो उससे देखो 200 रुपये का किसी का गुजारा नहीं होता है। हमने ये आवाज़ उठाई थी और हमारी जो आवाज़ है ये सरकार ने सुनी है। अभी 2 दिन पहले ही सरकार ने इनकी लिस्ट मांगी है कि कितने एसपीओज हैं, कितनी कितनी पे ले रहे हैं, और सरकार इनकी जो पे है सुनने में ये आया है कि बढ़ाने जा रही है। क्योंकि 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपये से कुछ भी नहीं बनता। क्योंकि एसपीओज, अभी आपने कहा कि एसपीओज मेन काम करते हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, जजेस के साथ हैं, बड़े बड़े ऑफिसर के साथ पूरा सिक्योरिटी पूरा काम कर रहे हैं। जो पक्के मुलाजिम हैं उतना ही काम कर रहे हैं और उनकी पे जो है बहुत ही कम है। तो ये जो हमारी आवाज़ है ये सरकार ने सुनी है और एसपीओज की लिस्ट सरकार ने मांगी है। और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि दिवाली तक ही उन्हें एक तोहफा दीजिए, यानी कि उनकी पे जो बढ़ाइए। क्योंकि जितनी उनकी पे है उससे घर का खर्चा नहीं चलता है। क्योंकि अगर पेट्रोल भी बाइक में आपने डलवाना हो तो रोज़ का 100-150 का तेल तो बाइक ले ही लेती है। और 200 रुपये में बंदा राशन कैसे डालेगा, बच्चों की फ़ी कैसे देगा, और भी कई ज़रूरत हैं घर की, उससे 200 रुपये में कुछ नहीं होता है। तो शुक्र है कि सरकार ने हमारी आवाज़ को सुना है और एसपीओज की पे बढ़ाने जा रहे हैं। क्योंकि ये सिक्योरिटी का मसला है। क्योंकि जिन लोगों की वजह से हम जम्मू कश्मीर में सेफ बैठे हुए हैं, तो अगर उन लोगों की जेब में पैसे नहीं हैं तो हो सकता है कल को कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। दुश्मन लोग उनको ज़्यादा पैसे देके खरीद भी सकते हैं, तो उससे हमारा नुकसान ही होगा। तो हमने यही जो बात है ये न्यूज़ शहर इंडिया में रखी थी, भाई इससे नुकसान ही होगा। क्योंकि 200 रुपये में आप एक बंदे से इतना काम ले रहे हैं, जिस बंदे को आप दिन का 3-4 हज़ार दे रहे हैं और दूसरे को 200 दे रहे हैं, 200 वाला जो है 4,000 से ज़्यादा काम कर रहा है। तो सरकार ने ये सुनी है, तो हम ये शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि सरकार अभी एसपीओज की पे जो बढ़ाने जा रही है, तो उसके लिए सरकार का शुक्रिया है। और दूसरा उन चैनल्स का शुक्रिया है जिन्होंने एसपीओज की आवाज़ को उठाया। सर, इसमें देखा जाए तो कुछ लोग रिटायर भी होने वाले हैं जो एसपीओज हैं, उनके लिए कैसे इकदाम जो है वो सरकार को उठाने चाहिए? आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि कहीं ना कहीं करप्शन का भी डर रह सकता है, हमें हमारी सिक्योरिटी को नुकसान भी हो सकता है अगर एसपीओज की सैलरी ना बढ़ाई जाए। और इसमें देखा जाए कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो एसपीओज में। और पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो लोग रिटायर होने वाले हैं उनके लिए क्या लाएमल होना चाहिए? सर, आपने पहले कहा कि यानी करप्शन का मुद्दा भी, ये भी बात सही है। देखो, अगर जिसको 200 रुपया पर डे मिल रहा है उसका गुजारा नहीं चल रहा, वो तो आगे पीछे हाथ मारेगा, किसी ट्रक वाले से 100 लेगा, किसी कार वाले से 200 लेगा, उसने तो खर्चा चलाना है। तो सरकार को सोचना चाहिए, अगर आप पे बढ़ाएंगे करप्शन उससे कम होगी। मैंने पीछे पटवारी की भी उठाई थी, पटवारी को पे भी बढ़ाओ, क्योंकि पटवारी भी ऐसे आगे पीछे हाथ मारते हैं। तो पटवारी भी अगर कोई बंदा जाता है बिना पैसे के, फर्द वो काटते नहीं है। मैं तो सरकार से कहना चाहता हूँ कि पटवारी की पे भी डबल कर दो, आम लोगों से पैसे ना मांगे। बड़ी बेइज्जत महसूस होता है जब कोई पटवारी रैंक का आदमी किसी गरीब आदमी से फर्द के पैसे मांगता है। तो मैं तो उन पटवारी को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। पटवारियों को उन लोगों से पैसे नहीं मांगने चाहिए, सरकार से कहना चाहिए भाई हमारी पे डबल कर दो, हमें मांगने पड़ रहे हैं। देखो, है तो
नंबर 2 का पैसा है तो हराम है। किसी भी धर्म का बंदा हो, कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, उसके ग्रंथ में लिखा हुआ है कि भाई 2 नंबर का पैसा हराम है, फिर भी ले रहे हैं, पटवारी ओपन ले रहे हैं। हमारे घर का ही केस है, अभी हमने भी दिए। तो इससे मैं पटवारियों को भी कहना चाहिए, इससे करप्शन को अगर रोकना है तो सरकार को इनकी पे को बढ़ाना चाहिए। अभी एसपीओस की बात हो रही थी, तो हम एसपीओस से दोबारा आते हैं क्योंकि करप्शन का मामला थोड़ा अलग हो गया। तो हम एसपीओस पे ही आते हैं कि सरकार को क्या चाहिए, इनको जल्दी से जल्दी इनकी पे को बढ़ाइए, इससे करप्शन जो कम हो। जी हरजीत जी, इसके साथ देखा जाए डेली वेजर जो है आपको हर डिपार्टमेंट में मिलेंगे और जी तोड़ मेहनत भी करते हैं, उनके लिए क्या लाएअमल होना चाहिए? बरसरे प्रोटेस्ट भी हैं काफ़ी देर उनके साथ, चाहे वो पीएचई वालों को ले लो, आप बिजली वालों के ले लो, फॉरेस्ट वालों को ले लो, उनको क्या लाएअमल अपनाना चाहिए? देखिए, डेली वेजर्स हर डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है, उनके बिना काम नहीं चल सकता है। अगर पीडीडी का हो, लाइट कहीं भी खराब हो, डेली वेजेस ही जाएगा उसको पोल को ठीक करने के लिए, तारों को जोड़ने। जब आंधी आती है, जब पेड़ टूट जाते हैं, तो आपने देखा बड़ी जल्दी, यानी कि 6-7 घंटे में या अगले दिन लाइट आ जाती है। वो क्यों आती है? क्योंकि डेली वेजेस की वजह से ही वो सारी तारों को जोड़ते हैं। तो सरकार को चाहिए कि जो बंदे मेहनत कर रहे हैं, काम कर, अफसरों ने क्या करना है, ऑफिस में बैठ के कमांड देनी है। वो फील्ड पे जो बंदा काम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसको उसका हक नहीं मिल रहा है। और डेली वेजेस कितने सालों से सरकार से गुहार लगा रहे हैं सभी डिपार्टमेंटों के, सरकार सुन नहीं रही। मुझे समझ नहीं आ रही क्यों नहीं सुन रही है। सरकार को सुनना चाहिए, डेली वेजेस की पे उनकी उतनी करनी चाहिए जितनी एक पक्की मुलाजिम की पे है। उससे क्या होगा कि एक तो वो खुशहाल जीवन जिएंगे, ठीक है, उनके अंदर स्ट्रेस नहीं होगा। तो ये इंसानियत भी है। यानी अगर कोई देश का राजा है, उसको प्रजा के बारे में सोचना चाहिए। भी कोई गरीब आदमी है, और अगर आपने उन लोगों को ऊपर स्टैंड कैसे करना है, तो ये तो अपने ही बंदे जो अपने सरकारी डिपार्टमेंट में हैं, इसमें पार्शियलिटी चल रही है। किसी की तनख्वाह 300 है, किसी की रोज की 5000 है। तो जो लोग डेली वेजेस हैं वो रीढ़ की हड्डी हैं, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, पीडीपी में, पीडीडी किसी में भी हैं। तो सरकार को चाहिए कि डेली वेजेस को इमीडिएट पक्का करना चाहिए। और डेली वेजेस को एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि उनको प्रोटेस्ट जारी रखना चाहिए, क्योंकि प्रोटेस्ट जारी रखेंगे तो सरकार उनकी बात सुनेगी। मैंने अभी एक उदाहरण दिया था कि बच्चा रोता है और माँ दूध तभी देती है। सरकार के यही हाल है। लोगों को शोर डालते रहना चाहिए, सड़कों पे आते रहना चाहिए, तभी सरकार के कानों में उनकी आवाज़ पहुंचेगी। नहीं तो अदरवाइज आप बोलेंगे नहीं, सरकार सुनेंगे नहीं। तो सरकार को पता तो लगे ना भाई, ये इतने लोग इतने परेशान हैं, सड़कों पे क्यों आए हुए हैं। तो सरकार को डेली वेजेस की बात भी सुननी चाहिए। हरजीत जी, बात सरकार की है, बड़ी इंटरेस्टेड बात हुई है। इसमें ये बताऊं कि वक्ती हाल पे जो सरकारें हुआ करती थी, इससे पहले तो हर सरकार ने ये यकीन दिलाया था कि हम आएंगे तो आपको पक्का करेंगे, लेकिन जमीनी सतह पर पक्का किसी ने नहीं किया। वो चाहे आज दूसरी पार्टी बना के आ गए, वो आज भी यही चीज कहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको पक्का करेंगे। किस तरह से सियासत को किस तरह से देखते हैं? ये तो वोट बैंक पॉलिटिक्स है। हाँ। यानी कि वोट्स लेने अब अगर हम आ गए तो हम डेली बेसिस पे पक्का कर देंगे। जब उनकी सरकार थी तब तो पक्का किया नहीं। तो ये तो ऐसे ही है। फिर भी सरकारों को सोचना चाहिए इंसानियत के लहाजे से। भाई अगर आपने डेली वेजेस से काम ले रहे हो तो उनको तनख्वाह तो दो, या तो भर्ती ना करो। अब भर्ती कर लेते हैं, उनको फंसा लेते हैं एक जाल में, यानी कि जाल में बंदा फंस जाता है। वो सोचता है शायद मैं अभी डेली वेजेस बन गया हूँ, शायद सरकार पक्का करती नहीं है। तो लोग भी क्या करें, देखो अनएम्प्लॉयमेंट ही इतनी है, अभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही। जैसे सरकार ने कहा 2 करोड़ नौकरियां लगाएंगे, वो कहाँ लगी, नौकरियां नहीं लगी। तो फिर भी सरकार को सोचना चाहिए डेली वेजेस के बारे में, उनको जल्दी से जल्दी पक्का किया जाना चाहिए। हरजीत जी, पीर पंचाल स्पीक्स के साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे आप पीर पंचाल स्पीक्स के साथ।